हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और 23 जनवरी 2022 का साइंस एंड टेक का पेज आप लोगों के सामने है, जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर से निकल करके आया है। काफ़ी सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं, ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं पूरे पेज को। पहला जो आर्टिकल आपको यहाँ पर मिलेगा वो है आपका डायनासोर, जो है आपके उनके एवोल्यूशन से किस तरीके से डायनासोर्स पृथ्वी पर आए और किस तरीके से चीज़ें आगे हुई। तो बेसिकली हुआ क्या है कि एक नई स्टडी हुई है डायनासोर्स के ऊपर। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने स्टडी की है। इन्होंने क्या किया है कि मीडियम से लेकर के स्मॉल साइज़ के जितने भी डायनासोर पृथ्वी पर मौजूद थे, उन सभी के लिम्स को यहाँ पर रिकंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, अब ये सब काम यहाँ पर किए जा रहे हैं। जनरली यूपीएससी में ये सब चीज़ें नहीं पूछी जाती, आपको भी पता है। ओके, तो स्मॉल टू मीडियम साइज जो डायनासोर थे उनको आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। इनका नाम था थिकोंडोसेरस। ओके, और ये इनका नाम था। ये लगभग 205 मिलियन ईयर्स एगो पृथ्वी पर पाए जाते थे। ओके, तो क्वाड्रप्ट थे, मतलब 4 पैर वाले थे। आप इमेज के अंदर भी देख सकते हो, कई सारे डायनासोर ऐसे भी हैं जो 2 पैर वाले यहाँ पर थे। 4 पैर वाले डायनासोर्स की बात हो रही है। जब हम इस तरीके का मास्कुलर रिकंस्ट्रक्शन करते हैं, ये टर्म थोड़ी सी आप यहाँ पर याद रख लेना। ये डायनासोर नहीं, पृथ्वी पर ख़त्म हुए सभी जीवों के बारे में ये बात सही है जो मैंने बॉक्स में लिखी है। अगर हम इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिम्ब क्रिएट किया गया है, तो ये एक तरीके का मसल रिकंस्ट्रक्शन का काम यहाँ पर किया गया है। तो इस तरीके के अगर हम मसल रिकंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी स्पीसीज़ के, तो वो हमें उसके फंक्शनल एस्पेक्ट को समझने में मदद करता है। हमें ये पता चलता है कि जो लाइफ फॉर्म पृथ्वी पर पाई जाती थी, एक्सटिंक्ट जो ऑर्गेनिज्म हो चुके हैं, वो किस तरीके से बिहेव करते थे, उनकी लाइफ किस तरीके से चलती थी। ओके, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ से पता चलती है, वी कैन यूज़ दिस इंफॉर्मेशन टू सिमुलेट हाउ दीज एनिमल्स वॉकड एंड रन विद कंप्यूटेशनल टूल्स। तो हम इस तरीके से टूल्स की मदद से, 3D सॉफ्टवेयर्स वगैरह की मदद से इन सब चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। और कंप्यूटेशनल टूल इनको यहाँ पर कहा जाता है। इस तरीके से ये चीज़ें हमारी मदद करती हैं पृथ्वी पर एवोल्यूशन को समझने के लिए। किसी भी स्पीसीज़ के अगर आप उसका मस्कुलर रिकंस्ट्रक्शन करते हो, जस्ट ये वर्ड को आप यहाँ पर याद रखना कि मस्कुलर जो रिकंस्ट्रक्शन है, ये भी एक तरीके से हेल्पफुल हो सकता है। ओके, ये चीज़ हो गई। दूसरा आपको मिलेगा, लिखा है डूम्ड एक्सोप्लैनेट्स। नासा का अपना एक सैटेलाइट है जिसका नाम है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। नाम से स्पष्ट है, पृथ्वी पर बेसिकली आपका जो सोलार सिस्टम है उसके आगे जितने भी प्लैनेट्स हैं जिनको एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है, उनको यहाँ पर उनका सर्वे करने के लिए ये है। 3 नए यहाँ पर जुपिटर जो हैं वो स्पॉट किए गए हैं। जुपिटर जैसी संरचना के, जैसे अपने सोलार सिस्टम में जुपिटर है उस जैसी संरचना के 3 नए एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर किए गए हैं। ओके, और इनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे हैं कुछ TOI 2337 भी, ठीक है। ऐसे नाम सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और बेसिकली इन्होंने इसमें से जो 3 हैं, ये काफ़ी ज़्यादा जायंट हैं, बहुत बड़े हैं। अपना जुपिटर भी काफ़ी बड़ा है, ठीक है। उस तरीके के प्लैनेट्स हैं। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इनमें से एक है जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है, वो अपना लाइफ पूरी करने वाला है। अगले 1 मिलियन साल में उसकी लाइफ पूरी हो जाएगी। और वो जो है वो अपने जो जिसका भी वो रेवोल्यूशन कर रहा है, ठीक है, उसके अंदर भी समा जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर ये यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अभी तक हमें एक्सोप्लैनेट्स तो बहुत सारे मिले हैं, लेकिन ऐसा एक्सोप्लैनेट पहली बार मिला है जिसकी लाइफ इतनी छोटी हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट लाइफ वाला जो एक्सोप्लैनेट है वो यहाँ पर डिस्कवर किया गया। ऑलराइट, तो ये डिस्कवरी जो है ये क्रूशियल है। इससे हमें पता चल जाएगा कि जो एक्सोप्लैनेट पर स्टडीज़ चल रही हैं उनमें आगे यहाँ पर खोज हो सकता है। और ये भी पता लगेगा कि किस तरीके से प्लानिटरी सिस्टम्स ओवर द टाइम इवॉल्व हुए हैं। ओके, नई विंडोज़ यहाँ पर खुल जाएंगी। हमें और ज़्यादा प्लैनेट्स के बारे में पता लगेगा, उनकी लाइफ्स के बारे में पता लगेगा, इससे पहले कि वो अपने स्टार्स के द्वारा स्वेलो कर लिया जाए, मतलब उनमें समा जाए, उससे पहले ही हमें इनके बारे में जानना पड़ेगा। टेस्ट की ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से यहाँ पर देखें तो अभी और कुछ यहाँ पर जानने की ज़रूरत है इनके बारे में, कि किस तरीके से अपने जो होस्ट स्टार हैं, जैसे यहाँ पर सूरज है, उसकी यहाँ पर ऑर्बिटिंग किस तरीके से कर रहे हैं। उसके बावजूद नासा ने यहाँ पर अपना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया, जिसकी मदद से आप देखोगे कि जो प्लैनेट्स हैं या फिर जो ऐसे हैं अर्लियर गैलेक्सीज हैं जो सबसे पहले स्टार फॉर्मेशंस हुए थे, उनके बारे में भी यहाँ पर पता लगेगा। अगर आप नहीं जानते जेम्स वेब जो स्पेस टेलीस्कोप है कि इसके क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से वर्क करता है, तो ये साइंस रिपोर्टर मैगजीन देख सकते हो। ये सब चीज़ें सब लिंक होती हैं। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा इसके बारे में ही डिस्कस किया गया है। मैंने भी इसमें काफ़ी डिटेल में बात की है, व्हाट इज़ रेड शिफ्ट, व्हाट इज़ ब्लैक होल्स, ठीक है। ये सब बहुत सारी बातें इसके अंदर की गई हैं, आप इसको देख सकते हैं। उसके अलावा 2 ये आए, ये आपके काम का नहीं है, ना ही ये आपके काम का है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से एक्सरसाइज का टाइम, किस तरीके से आपकी जो
फिजिकल हेल्थ है उसको यहाँ पर इंप्रूव करता है, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में बताया गया। ये एक आर्टिकल यहाँ पर अलग से आया था जिसका नाम है न्यू स्टडी ऑन एंटीबायो बॉडी रेस्पॉन्सेज। ओके, आपका शरीर है, आपके शरीर में अलग अलग तरीके के इन्फेक्शंस देखने के लिए मिलते हैं। एंटीबॉडीज़ उनमें बेसिकली रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करती हैं जब आपके शरीर में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है या फिर कोई नई वैक्सीन आपको इंजेक्ट की जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है आपके शरीर के अंदर। ओके, उन सभी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ रेस्पॉन्स करती हैं। तो यहाँ पर यही दिखाया गया है कि एंटीबॉडीज़ का जो रेस्पॉन्स है वो इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि एक पर्सन जिसकी शरीर की जो स्पाइक प्रोटीन्स हैं वो कितनी बार किसी वायरस से एक्सपोज हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पर हैं और ये कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें ही यहाँ पर चल रही हैं। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि एक इंसान का शरीर या उसके शरीर के अंदर जो प्रोटीन्स हैं बेसिकली वो कितनी बार यहाँ पर एक्सपोज हुई हैं, 1 बार हुई हैं, 2 बार हुई हैं, 3 बार हुई हैं। ओके, उसके हिसाब से यहाँ पर एंटीबॉडीज़ का रेस्पॉन्स चेंज होता रहता है। ये आपको मिलेगी। उसके बाद एक और स्टडी हुई जिसमें आपको पता चलेगा कि जो कोविड-19 से यहाँ पर डेथ हुई है इंडिया में, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स के हिसाब से देखें तो डाटा कुछ और है, लेकिन जब यहाँ पर आप देखो कंपनसेशन की बात आई तो डाटा कुछ अलग हो रहा है, ठीक है। जैसे बात करते हैं, स्टेट वाइज डाटा कंपाइल किया गया यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा और इसके अंदर जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह हैं उन्होंने बताया कि कोविड-19 से डेथ के लिए कंपनसेशन के 6,14,000 क्लेम्स यहाँ पर आए हैं। ओके, लेकिन गवर्नमेंट ने अपने डाटा में अलग अलग सर्वेज से जब हमने डाटा उठाया तो पता चला कि कुल मौत जो हुई हैं वो हुई हैं 4,29,000। ओके, क्लेम्स आए हैं 6,14,000। अब ये क्लेम्स ज़्यादा हैं, ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट दुनिया भर की गवर्नमेंट्स ने डाटा यहाँ पर छुपाया। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है वर्ल्ड वाइड फिनोमिना, दिस इज़ एन इंडियन फिनोमिना नॉट एलोन। ओके, मतलब ऐसा जो डाटा छिपाने वाला एक किस्सा सामने आ रहा है कि भाई जो डेथ्स ज़्यादा हुई हैं, आपने जो ऑफिशियल डाटाज वगैरह हैं उनमें कम डेथ्स यहाँ पर दिखाई हैं। ऐसा इंडिया में ही नहीं, बाकी सारी कंट्रीज़ में भी इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। तो ये आर्टिकल इसी चीज़ को बताता है कि डेथ्स की संख्या जो है वो ज़्यादा थी, लेकिन जो गवर्नमेंट डाटा है उनमें कम देखने के लिए मिल रही है। एक्सिस डेथ्स की संख्या यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो ये अलग अलग तरीके के पेपर हैं, ये स्टडी कर रहे हैं इन सब चीज़ों के ऊपर। आप देख सकते हो लिखा हुआ है तेलंगाना के अंदर अगर हम बात करें लगभग 4,000 केस रिपोर्टेड हुए थे, बट कंपनसेशन के क्लेम्स देखें तो 28,000 यहाँ पर आए हैं। बताइए कैसे यहाँ पर इतने सारे क्लेम्स आ गए जब डेथ ही 4,000 हुई हैं। तो ओके, तो ये सब कुछ सवाल खड़े करता है गवर्नमेंट के सामने भी और जनता के सामने भी कि भाई किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ऐसे ही गुजरात का भी यहाँ पर दिया गया है, केरल का भी दिया गया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सिस डेथ। एक्सिस डेथ के अंदर आप देखेंगे सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और इन्होंने जो डेथ्स रजिस्टर की सारी कोविड-19 से हुई 11 स्टेट्स का डाटा यहाँ पर कलेक्ट किया, ऑफिशियल डाटा, और इन्होंने भी डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पर पाई। ओके, इन्होंने देखा कि रियल में जो डेथ हुई हैं वो 6 गुना ज़्यादा यहाँ पर हुई हैं। ये बात सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको यहाँ पर बताता है। ओके, इनका अपना मेथड होता है कैलकुलेट वगैरह करने का, उसमें सब में नहीं जाना, बट आप समझो कि डिस्क्रिपेंसीज तो यहाँ पर देखने के लिए मिली हैं। तो यही आर्टिकल के अंदर पूरा दिखाया गया है कि किस तरीके से वर्ल्ड वाइड फिनोमिना भी क्रिएट करता है। ओके, अब ये जो इमेज है इसमें भी यही बातें लिखी हुई हैं, सेम चीज़ें लिखी हुई हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने वाली नहीं है। ओके, ये हो गया। ये वाला आर्टिकल आप लोगों के सामने आता है, लिखा है 2 स्पीसीज ऑफ फंजाई एसोसिएटेड विद बेसल स्टेम रूट फाउंड। ओके, तो ये एक तरीके की बीमारी है जिसका नाम है बेसल स्टेम रूट, और बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो है वो कोकोनट के जो ट्री होते हैं उनमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते, पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें काम की हैं, क्या चीज़ें काम की नहीं है। ओके, तो देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। केरल के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 2 नई स्पीसीज़ फंजाई की यहाँ पर खोजी हैं, जिनमें जो कि बेसिकली आप देखो कि ये बिलोंग करती हैं फ्रॉम द जीनस गैनोडर्मा। ओके, आपको पता है इस तरीके के जीनस और ये साइंटिफिक नाम्स नहीं पूछे जाते हैं यूपीएससी के अंदर भी। ओके, और इन्होंने 2 नई फंजाई स्पीसीज़ हैं उनका जीनोटाइप भी यहाँ पर क्रिएट किया है। ये सब आप यहाँ पर इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली जो आर्टिकल के अंदर है वो है आपका बेसल स्टेम रूट, और इस डिजीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इसको बर्ट रूट भी कहते हैं, बेसल स्टीम रूट भी कहते हैं। कोकोनट में लगने वाली ये बेसिकली एक तरीके की डिजीज़ है। ओके, और सेवरल नेम्स से आनी जाती है पूरी इंडिया के अंदर। आप देखो गैनोडर्मा विल्ट भी इसको कहते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, इसको एना बेरोगा भी कहते हैं कर्नाटक के अंदर, और तंजावुर विल्ट भी कहते हैं तमिलनाडु के अंदर। ओके, इन्फेक्शन जो है वो रूट से शुरू होता है। इस ट्री को यहाँ पर देखिए
रूट के थ्रू ये जो आपका बेसिकली इन्फेक्शन है ये यहाँ पर शुरू होता है, ओके, और पूरे ट्री को ऊपर तक यहाँ पर ख़त्म कर देता है। नीचे रूट से ये चीज़ें शुरू होती हैं और स्टेम में आपकी यहाँ पर पहुँच जाती हैं, और इसकी वजह से जो आपका बेसिकली ट्री है उसका डिसकलरेशन शुरू हो जाता है, मतलब पेड़ का रंग उड़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो स्टेम है उसमें सड़न हो जाती है, रोटनिंग यहाँ पर हो जाती है, ओके। लीव्स भी यहाँ पर बेकार होने लगती हैं। लेटर स्टेज में अगर हम देखें तो फ्लोवर्स भी नहीं उगते, और अगर किसी तरीके के जो बेसिकली कोकोनट पाम है वो भी यहाँ पर उनकी भी संख्या यहाँ पर कम हो जाती है, ओके। रेडिश ब्राउन कलर के आप नीचे वाली इमेज में देखिए, इस तरीके की फंजाई यहाँ पर पेड़ के साइड में उगने लगती है, ओके। इस तरीके की फंजाई आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगी, और ये सिर्फ इंडिया में ही देखने के लिए मिल रही है। बीमारी पूरी दुनिया में भी है, लेकिन ये जो सिस्टम है नीचे फंजाई वाला ये इंडिया में ही देखने के लिए मिल रहा है, इसीलिए इसके ऊपर स्टडी की गई है, ओके। अब थोड़ा सा देखिए कि हम यूपीएससी की जो प्रोसेस है उससे थोड़ा सा आगे नहीं आ गए, ठीक है। हम थोड़ा और ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर चले गए, तो हमें जस्ट रुकने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं, ओके। तो यहाँ पर बेसिक अगर हम बात करें तो बताया गया है कि अनदर साइन ऑफ इन्फेक्शन इज प्रेजेंस ऑफ सेल्फ लाइक, इसको कहा जाता है, जो ये फंजाई यहाँ पर इस शेप में उगी है स्टेम पर, इसको कहा जाता है बेसिडियोमाटा, ओके। यहाँ पर नाम भी दिया गया है BASIDIOMATA, ओके। तो ये चीज़ आपको बस जस्ट याद रखनी थी कि इस तरीके की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। कोकोनट ट्री के अंदर डिजीज़ यहाँ पर हो जाती है, जिसकी वजह से सिचुएशन देखने के लिए मिलती है। फंगस माइक्रोस्कोपिक होती है, इसीलिए इसको डिटेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, सिर्फ सिम्टम्स के जरिए ही हम इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं। सेल्फ लाइफ बेसिडियोमेटा, जो कि आप इमेज के अंदर देख सकते हैं, द फ्रूटनिंग एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ द फंगस ग्रो ऑन द ट्री एंड ट्रंक, ये इस तरीके से ट्रंक पर उग जाता है, और इसमें आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, जस्ट मैंने जितना समझाया बोल दिया उतना सफिशिएंट है। ये चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक हद तक ही चीज़ें काम की होती हैं, उससे आगे काम की नहीं होती हैं। अगला आर्टिकल आपको मिलेगा, लिखा हुआ है एडिंग रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज इन द बियरेबल्स अनजस्टिफाइड। इस आर्टिकल के अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कि हमें छोड़नी है, बट आर्टिकल क्या कहना चाह रहा है इस चीज़ को समझ करके आर्टिकल को बंद करेंगे। एक स्टडी हुई और इस स्टडी में पता लगा कि लोग अपने गले में अलग अलग तरीके के बेसिकली पेडेंट्स पहनते हैं, नेकलेसेस पहनते हैं, ब्रेसलेट्स पहनते हैं, या फिर स्लीप मास्क यहाँ पर लगाते हैं, उनमें रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज हैं वो यहाँ पर पाए गए हैं, ओके। ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, ये बात इन्होंने यहाँ पर बताई, आप आर्टिकल के अंदर देख सकते हैं। ये पहला पैसेज आपके किसी भी काम का नहीं है, इन्होंने बेसिकली स्टडी की है, स्टडी की गई द अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोडक्शन नीदरलैंड के द्वारा। इन्होंने एक स्टेटमेंट इशू किया, इन्होंने कहा कि 10 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनमें से कि मैग्नेटिक आपकी नेकलेस आ सकते हैं, या फिर आपके स्पोर्ट्स बूस्टर ब्रासलेट्स आ सकते हैं, स्माइली किड्स ब्रासलेट्स आ सकते हैं, एथलेटिक्स बेसिकली नेकलेट आ सकते हैं, ओके। ये सब चीज़ें भी आपको याद नहीं रखनी। इन्होंने बताया कि इनके अंदर रेडियो एक्टिव अमाउंट पाया जाता है। ये जितने भी नेकलेस वगैरह हैं ये वोल्केनिक ऐश से बने हुए होते हैं, ये अलग अलग तरीके के मिनरल से बने हुए होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की मात्रा होती है। अगर आप इनको अपनी गर्दन में अपने हाथ में पहनते हो तो आपके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आर्टिकल जस्ट इतना सा बताने की कोशिश कर रहा था। शशि थरूर जी की इमेज रिलीज हुई, इन्होंने अपने गले में एयर प्योरीफायर यहाँ पर टांग रखा है, और एयर प्योरीफायर के ऊपर चलिए अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर भी यहाँ पर आशंकाएं जताई जा रही हैं कि इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल हो सकता है जो कि सीधे हार्ट पर डिजीज़ का काम करता है, ओके। तो ये सब चीज़ें निकल करके आई हैं। बाकी देखो इतनी बड़ी स्टडी नहीं है कि हम जो है यूपीएससी पर क्वेश्चन पूछ लेगा, ओके, बट ये आप समझ करके रखो कि वोल्केनिक ऐश, मिनरल्स, इस तरीके के जो एलिमेंट्स हैं इनसे बने हुए जितने भी नेकलेसेस हैं आपको उनको वियर नहीं करना चाहिए, ये अनजस्टिफाइड है। द गाइडलाइंस इशूड बाय द IAEA फॉलोज द यूजेज ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सीडिंग सेफ रेडिएशन लेवल्स। तो इनमें रेडिएशन लेवल्स भी हैं कुछ इस तरीके के कि इससे ज़्यादा रेडिएशन नहीं होना चाहिए या रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद भी इससे ज़्यादा जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। आर्टिकल बिल्कुल भी आपके काम का नहीं है, लेकिन ये चीज़ है आपकी इस आर्टिकल में दी गई थी। हमारा काम पूरा पेज डिस्कस करना है जो कि हमने यहाँ पर किया। आप देख सकते हो कि हर एक आर्टिकल को डिस्कस कर लिया गया है, ओके। ये आर्टिकल भी डिस्कस हो गया, ये किसी काम का नहीं था। तो इस तरीके से ये आपका पेज यहाँ पर ख़त्म होता है। जस्ट इतना ही वीडियो की लेंथ रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।